बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, आज हम न्यू लाहौर सिटी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी सोसाइटी जो लोकेशन के एतबार से और प्राइसेस के एतबार से बड़ी ज़बरदस्त है। वो लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसके 4 फेजेस हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उन लोगों के लिए बेसिकली मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि आप लोगों को सजेस्ट कर सकूँ कि कौन सा ब्लॉक या कौन सा फेज़ आपके लिए बेहतरीन है। तो इसमें यह है कि न्यू लाहौर सिटी के बारे में आप बखूबी जानते हैं। बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब तरीन है, वॉल टू वॉल कनेक्टेड है। रिंग रोड SL3 जो पंजाब का सबसे बड़ा इंटरचेंज आपको मुल्तान रोड के ऊपर बना के दिया जा रहा है, बिल्कुल इसके करीब तरीन है। ये एंट्रेंस बड़ी ज़बरदस्त है, रोड डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आपको स्कूल, मस्जिद, इसमें रोड डेवलपमेंट, कमर्शियल एक्टिविटी, पार्क्स, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त और बहरिया टाउन के तर्ज की मिल रही हैं। लेकिन अगर आप इसमें सरमायाकारी की बात करें तो वैसे तो इसका जो सबसे अच्छा फ़ेज़ है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, उसमें आपको 3 मरला प्लॉट की अगर आप बात करें तो 38 लाख का या 30 लाख का भी देखने को मिलेगा एज़ पर लोकेशन। 5 मरले का प्लॉट 55 से 60 लाख का भी देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपका ये मकसद है कि 4 पैसे अगर लगाएं तो 4 पैसे जो है वो कुछ हद तक हमें साथ में प्रॉफिट की सूरत में बच जाएं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि मुनासिब कीमत के साथ बेहतरीन लोकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे मिल रही है। बेशक वो कोई भी सोसाइटी हो, चाहे न्यू लाहौर सिटी हो, चाहे कोई भी सोसाइटी हो। तो इसमें यह है कि अगर आप फेज़ 1, 2 की बात करते हैं तो आप इसको इस तरह से देखेंगे, प्राइसेस उसमें हाई हैं, 3 मरला की हों, 5 मरला की हों या 10 मरला की हों। लेकिन इसके बाद अगर आपके पास कोई फेजेस बचते हैं जो कम प्राइस वाले हैं, कम कीमत वाले हैं, वो फ़ेज़ 4 है और फ़ेज़ 3 है। अब इन दोनों फेजेस में से अगर हम बात करें कि ज़्यादा बाइंग सेलिंग का जो सिलसिला है वो किस फेज़ के अंदर है और जो क्लाइंट्स मार्केट में विज़िट करते हैं उन लोगों का ज़्यादा रुझान जो किस फेज़ की तरफ होता है, तो वो डेफिनेटली फ़ेज़ 3 है। क्योंकि अगर आप फ़ेज़ 4 की बात करेंगे तो अभी चूँकि फ़ेज़ 1, 2, 3 के साथ उसकी कनेक्टिविटी नहीं है और उसको एक्सेस करने के लिए आपको न्यू लाहौर सिटी की मेन एंट्रेंस से सोसाइटी में एंटर नहीं होना पड़ता, बल्कि आप कैनाल रोड के ऊपर रहते हुए मेन एंट्रेंस को क्रॉस कर जाते हैं और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर आपको कैनाल रोड के ऊपर उसका एक अलग से गेट मिलता है। तो लोग ये समझते हैं कि वो एक सेपरेट फेज़ बनाया जा रहा है, वहाँ पे अभी उस तरह से डेवलपमेंट भी नहीं है। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई वहाँ पे उस तरह से अभी सिक्योरिटी नहीं है। अगर किसी ब्लॉक के अंदर पोजीशन है भी तो वहाँ पे घर ही नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा सा हट के है फेज़, वो दूर पड़ता है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि फ़ेज़ 1, 2 में चूँकि इन्वेस्टमेंट इसलिए भी आपकी नहीं बनती क्योंकि एक तो प्राइसेस आई हैं, दूसरा ये है कि वो एक मैच्योर्ड प्रॉपर्टी है। वहाँ पे अगर आपने घर बनाना है तो फिर तो ठीक है क्योंकि आबादी वहाँ पे मौजूद है, 100% डेवलप्ड है। लेकिन अगर आपने करनी इन्वेस्टमेंट है और आप ये चाह रहे हैं कि इससे थोड़ी कम प्राइस वाली चीज़ भी हो और लोकेशन भी बेहतर हो, तो आप उसमें फ़ेज़ 3 को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि फ़ेज़ 3 के अंदर ज़्यादा बाइंग सेलिंग जो है वो इस वक्त हो रही है। लोग जो है वो ज़्यादा उससे अट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि उसकी लोकेशन मैंने आपको बताया कि बहरिया टाउन के साथ कनेक्टेड है, रास्ता भी ऑपरेशनल है। अगर फ्यूचर में आपने रिहाइश करनी है तो उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन फेज़ है। लेकिन उसमें बाइंग सेलिंग का ज़्यादा सिलसिला होने की वजूहात भी यही हैं कि लोग जो है वो उसे पसंद करते हैं। लोगों की ये कोशिश होती है कि बहरिया टाउन में तो जो 5 मरला की प्राइस है वो 1 करोड़ 40 लाख तक जा चुकी हुई है, तो अगर एक दीवार के फासले से प्लॉट यहाँ पे 35-40 लाख रुपए का मिल रहा है तो क्यों ना हम यहाँ पे बाइंग करें और फ्यूचर में घर बना लें। और बहरिया टाउन में तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड ऑप्शंस हैं, उसमें बहरिया टाउन का जो हॉस्पिटल है उसको आप ले लें, फार्मेसीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, तो उसमें सारी चीज़ें वो ये देख रहे होते हैं कि बहरिया टाउन की हमें करीब तरीन पड़ रही हैं, तो फ़ेज़ 3 बेहतर है। तो उसमें यह है कि फ़ेज़ 3 में आप 3 मरला प्लॉट 21 लाख से लेकर 27 लाख की रेंज में चूज़ कर सकते हैं, या फिर 5 मरला एक बड़ी ज़बरदस्त कैटेगरी है, उसमें आप 28 लाख से लेकर 40-42 लाख की रेंज में एक बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट जो है वो अपनी रेंज के मुताबिक रहते हुए चूज़ कर सकते हैं। अगर 10 मरला में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 10 मरला आप
65 लाख के प्लस माइनस में जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कनाल के प्लॉट भी वहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आप 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 40 लाख या 45 लाख के बजट में जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फेज़ 3 है एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको आप अगर चूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बेहतरीन बेनिफिट जो है वो उससे हो सकता है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में किसी भी लोकेशन का आप इंतखाब कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता है फिर थोड़ी सी बेहतर लोकेशन होनी चाहिए, कैटेगरी लोकेशन चूज़ कर लें आप मेन के करीब रह जाएँ। बाज़ लोग जो लो बजट रखते हैं, जिन लोगों ने रिहाइश भी करनी होती है, रेंट के ऊपर रह रहे होते हैं, वो फिर ज़ाहिरी बात है उनको कोई भी लोकेशन मिल रही हो थोड़ा बहुत वो अपनी वर्किंग के मुताबिक उसको जब चूज़ कर लेते हैं। अगर कोई 2-4 गलियाँ, 6 गलियाँ, 8 गलियाँ पीछे भी जाना पड़े तो वो पीछे बैक वाली लाइन्स में भी चले जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता है कि थोड़ी सी लोकेशन बेहतर चूज़ करनी पड़ती है ताकि फ्यूचर में जब कभी भी आप उसको सेल करना चाहें तो आप जैसे ही मार्केट में कदम रखें कि इसको मैंने सेल करना है तो फौरी तौर पर आपको एक अच्छी ऑफ़र मिल जाए। तो उसके लिए यह है कि 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स आप फेज़ 3 के अंदर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट इससे भी लो है तो आपको फिर ज़ाहिरी बात है फेज़ 4 की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर आप कैनाल रोड जैसी लोकेशन को चूज़ करते हुए कोई प्रॉपर्टी एज ए इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं तो ज़ाहिरी बात आपके पास फिर वो फेज़ 4 बचेगा। क्योंकि अगर आप इससे नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स कैनाल रोड तो जैतून सिटी भी आती है, P&D भी आती है और विक्टोरिया सिटी भी आती है, स्मार्ट सिटी है और ब्लू वर्ल्ड शेंजन सिटी भी है, ब्लू टाउन भी है। तो इस तरह की कई सोसाइटीज़ हैं लेकिन उनमें आपको जो प्राइसेस हैं वो इससे ज़्यादा ही मिलेंगी। तो क्यों ना उससे पहले वाली लोकेशन में, बेशक वो फेज़ 4 या न्यू लाहौर सिटी का, तो उसमें आप बाइंग कर लें। 3 मरला का प्लॉट आपको ओल्ड यूज़ क्लियर के साथ नक्शे के ऊपर प्लॉट नंबर के साथ जो वो मिल जाएगा। 11-12 लाख रुपए का भी, 5 मरला 15-16 लाख का भी मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन उसमें जो एक्सपेक्टेड वेट है प्लॉट के लिए या एक अच्छे रिटर्न के लिए आपको शायद ज़्यादा करना पड़ जाए। यहाँ पे फेज़ 3 के अंदर आपको प्रॉफिट रेशियो जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि बहरिया टाउन भी करीब है, रिंग रोड भी अब ऑपरेशनल होने वाला है। मतलब ट्रैफिक आप देखेंगे चंद रोज़ तक जो वो वहाँ पे चल पड़ेगी। तो उस हिसाब से उसकी जो अपनी डेवलपमेंट है फेज़ 3 की वो भी अब कंप्लीशन की तरफ है। थोड़ा सा काम रह गया था, ए ब्लॉक का रोड्स कारपेटेड होनी थी, वाटर सीवरेज का, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा था। तो वो सारी चीज़ें अब कंप्लीशन की तरफ हैं तो इंशाल्लाह वो भी 100% डेवलप होकर डिलीवर हो जाना है। तो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर देखने को मिलेगा। फर्दर व्यूअर्स, न्यू लाहौर सिटी के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन क्यूरी है, कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हैं या बाय करना चाह रहे हैं तो आप मेरे गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।